भारतीय संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जो राज व्यवस्था जिसको बोलते हैं, भारतीय संविधान नहीं बोलते हैं। भारतीय संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कंपटीशन एग्जाम में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, जैसे रेलवे हो गए, एसएससी हो गए, बैंक हो गए, इस सभी में 1, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये आना ही आना है। तो इस सभी में क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें, एक एक करके क्वेश्चनों को पढ़ें और एनालिसिस करें क्वेश्चनों को। जैसे सीधे ये नहीं है कि पढ़ लें हम और छोड़ दें उसे, क्वेश्चनों को पढ़ें, एनालिसिस करें और बेहतर तैयारी के लिए ग्रुप डिस्कशन जरूर ज्वाइन करें। आईएएस के लड़के तैयारी कर आईएएस के जो बैच तैयारी करते हैं वो भी ग्रुप डिस्कशन ज्वाइन करते हैं। डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जो भी तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ का, वो ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। अपने आसपास के 2-4 लड़के, 10 लड़के या 20 लड़के जो भी हो, तैयारी करें, ग्रुप डिस्कशन सहित क्वेश्चन को एनालिसिस करें। आइए हम और सारे क्वेश्चनों का तो बता चुके हैं, लेकिन इसमें अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ जो होती हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम उसके डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है, और ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आइए देखते हैं आगे। और आप क्वेश्चन को एनालिसिस करके पढ़ें और ग्रुप डिस्कशन साथ साथ करते रहें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन को क्लियर होता रहे। भारतीय संविधान की अनुसूची, प्रथम अनुसूची, इसमें प्रथम अनुसूची में है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी कि कुल 29 राज्य और 7 संशासित क्षेत्रों का उल्लेख है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में अब नोट दिया हुआ है, संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, जिसे एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया था? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ता और पेंशन आदि का उल्लेख है। इसमें शॉर्टकट में है, जितने भी पदाधिकारी की वेतन, भत्ते और पेंशन आदि सबका उल्लेख है, यानी कि जो संवैधानिक है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग और राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो ये सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है? द्वितीय अनुसूची में। अब आ जाए तृतीय अनुसूची में। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। पद ग्रहण के समय जो शपथ लिया जाता है उसका उल्लेख है किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। अब चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन आएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किस अनुसूची में है? छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में आती है। सूचियाँ कितनी हैं? 3। अब संघ सूची पढ़ेंगे। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में इस संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 97 विषय थे। वर्तमान विषय कितने हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय हैं। अब पढ़ेंगे संवर्धित सूची।
इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। समवर्ती सूची पर दोनों का हक होता है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। क्वेश्चन आता है कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के अलावा है, तो जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा सभी राज्यों में, जम्मू कश्मीर नहीं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कुल भारत की 22 भाषाएं जो हैं को उसका उल्लेख किया गया 8वीं सूची में। मूल रूप से 8वीं सूची में कुल 14 भाषाएं थी और 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं सूची में शामिल किया गया था। इसमें क्वेश्चन आता है कौन सी विदेशी भाषा भारतीय यानी कि 8वीं सूची में शामिल है, भारतीय भाषाओं में शामिल है, तो नेपाली विदेशी भाषा है जो भारतीय भाषाओं में शामिल है, तो नेपाली किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 71वें संविधान संशोधन 1992 में। 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय के द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा करता है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, इस अनुसूची में यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कौन सी में? 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी का सेम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। ध्यान से ही करिए, क्वेश्चन लाइन वाले क्वेश्चन देखें जिससे आपको आगे भी याद होता रहेगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कुल 8 अनुसूचियां थी। संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। ये सभी का आंसर 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची। और 74वें संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 12वीं। ये आपको याद रहना चाहिए। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को
जोड़ा गया था, ये किस संविधान संशोधन 9वीं सूची जोड़ा गया था? तो पहला संविधान संशोधन, और 92वें संविधान संशोधन 10वीं को, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं को, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संशासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? द्वितीय अनुसूची में। किस में दिया गया है? द्वितीय अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ तथा प्रतिज्ञा से। शपथ तथा प्रतिज्ञा से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची दी गई है? चतुर्थ अनुसूची में। भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत। सी, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता। 15, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? आज संबंध है भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची? भारतीय संविधान में क्या है? तो अनुसूचियाँ ही हैं, तो 12 अनुसूचियाँ अभी फिलहाल में। संविधान उस समय कितना था? कुल 8 अनुसूचियाँ थी संविधान लागू होने का समय। दल बदल के आधार पर, क्वेश्चन नंबर 20, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विश्व संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी कि संबंधी विवरण, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? 10वीं अनुसूची, दल बदल। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अभी देखें आप, दल बदल संबंधित। संविधान की 6ठी अनुसूची निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। चौथी अनुसूची ए, चौथी अनुसूची का संबंध क्या है? चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा से, 3 नंबर आ जाएगा। और 6ठी अनुसूची का संबंध जनजातीय से, 4 नंबर आ जाएगा। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। और 9वीं अनुसूची आपको ये भूमि सुधार से। कुल मिला के सी आंसर 3 नंबर आ जाएगा इसका आंसर। अब इसमें सूची 1 सूची 2 को इसमें करना है। तो अब जानते हैं कि 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है, सी से 2। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची आठवीं अनुसूची राष्ट्रीय भाषाओं, यानी कि जो राष्ट्रीय भाषा जो है, यानी कि भाषा संबंधी उल्लेख है, ये तीसरी में। 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका 9वीं अनुसूची का। और 11वीं अनुसूची हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। ए के 3, बी के 1 और सी के 2, और इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा।
25 में। सूची 1 सूची 2 को इसमें भी सम्मिलित करना है। प्रशासनिक उपबंध अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र किस अनुसूची में दी गई है? 4 यानी कि जनजातीय क्षेत्रों का जो उल्लेख है ये 4 में 6ठी अनुसूची में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं ये हो जाएगा आंसर 7वीं अनुसूची में। और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 5वीं अनुसूची में। जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण 2री अनुसूची में दिया गया है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, 2री अनुसूची, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन 29 यानी कि 28 से स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है। ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग सभी लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29, सूची 1 दोनों को सम्मिलित करना है। राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ता, ये तो सभी पढ़े हैं आप, 2री अनुसूची में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, 3री अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन 4थी अनुसूची में, डी आंसर है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संशोधन द्वारा हुई थी। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है? आंसर हो जाएगा डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। अब है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए पुट का चयन कीजिए। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण। 7वीं अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। भूमि सुधार का उल्लेख 9वीं अनुसूची में। दल बदल 10वीं अनुसूची में, यानी कि कुल मिला के डी आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विषय उपबंध है? आंसर हो जाएगा बी, 5वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? यानी कि नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 8वीं अनुसूची नई नहीं है, पुरानी है। भारत के संविधान नई हो जाएगी तो आपको 11वीं और 10वीं, 11वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये हो जाएगी नई, पुरानी है 8वीं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोधक विषय है? तो दल बदल 10वीं, सीधी सी बात, दल बदल 10वीं। 52वें संविधान 1985। अब सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है तो ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति किस में है? भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं। 3 नंबर आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना उनका काम है। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी, आशा है कि आप सभी लोगों को ये सब क्वेश्चन याद हो होंगे, तो सभी लोग आप पढ़ें और फिर आगे भी इसी तरह के लिए
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।